तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कुछ रेट एनालिसिस के बारे में। आज की वीडियो हमारे क्यूएस बिलिंग कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन इंजीनियर्स के लिए है जिनका एक्सपीरियंस कम है, किसी को 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक एडवांस लेवल पर क्यूएस को सीखना चाहते हैं। अब यहाँ पर होता है क्या कि उनको पता नहीं होता है कि आगे हमें ग्रोथ कैसे करनी होती है। कि इन जनरल केस में देखा जाए तो सभी क्यूएस इंजीनियर को जो भी ड्राइंग्स मिलती हैं या जो भी स्टील की ड्राइंगें मिलती हैं तो उससे वो एलबीएच के थ्रू क्वांटिटी निकालते हैं या फिर वो बीबीएस का काम करते हैं। तो ऐसे में पर्सनली ग्रोथ के लिए जैसे कॉस्टिंग वाले पार्ट पर थोड़ा सा इंप्रूव करना हो तो हमें रेट एनालिसिस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि जितने भी हमारे 60 to 70 जो कोर आइटम्स होते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट किसी भी टाइप का हो, कंक्रीट आपका कॉमन आइटम है तो उसका रेट एनालिसिस आपको प्रॉपर आना चाहिए। इसके बाद में आपकी शटरिंग हो गई, ब्रिक वर्क हो गया, एसी ब्लॉक हो गए। वहीं इंटीरियर के केस में जाओगे तो आपकी टाइल फ्लोरिंग है, स्टोन फ्लोरिंग है, वॉल का पेंट है, पैनलिंग है, आपके डोर्स हो गए। तो ऐसे कोर आइटम्स के रेट एनालिसिस हर एक क्यूएस इंजीनियर के टिप्स पर होने चाहिए। क्या क्या चीजें टिप्स पर होनी चाहिए? एक तो जो भी मटेरियल सिलेक्शन हो रहा है तो उसका मार्केट में प्रिक्योरमेंट का प्रिविलिंग रेट्स क्या है, उसकी रेंज कितनी है। दूसरा हो जाता है कि जो भी हम लेबर वगैरह के जो फैक्टर्स लगाएंगे रेट एनालिसिस को करने के लिए तो हमारे वो स्टैंडर्ड कितने होने चाहिए कि अगर उसको हम दिहाड़ी के बेसिस पर लें या फिर आप कह सकते हो डेली वेजेस के बेसिस पर, या फिर अगर आपको ओवरऑल सम करना है तो पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट में, तो वो हमारे उसमें मैच करनी चाहिए मार्केट की प्रिवेलिंग रेट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में ये सारी चीजें आपको मार्केट के थ्रू प्लस सीपीडब्ल्यूडी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके थ्रू आपको आने चाहिए। तो ऐसे में जो 70 to 80 आइटम्स के रेट एनालिसिस हैं आपको कहां से और कैसे सीखने हैं तो ये भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उन आइटम्स को रिव्यू करा देता हूं कि जिन आइटम्स के बारे में हर एक यूएस इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो ऐसे में वो आइटम्स हैं जैसे कि आपके अर्थवर्क एक्सक्यूशन, क्योंकि ये जो बीओक्यू है ये सिविल एंड स्ट्रक्चर वर्क्स के लिए है। तो आपका मेन आइटम हो जाता है अर्थवर्क एक्सक्यूशन, इसके बाद में अर्थ की फिलिंग, देन आपकी अगर मिट्टी कहीं ब्रॉड फ्रॉम आउटसाइड से आ रही है तो उसकी आपको आइटम एक सेपरेट होती है। इसके बाद में सैंड की फिलिंग हो गई, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हो गया, आपकी सोलिंग की आइटम होगी फ्लोरिंग वगैरह के केस के लिए। इसके बाद में कंक्रीट से रिलेटेड आइटम हो गए पीसीसी, आपकी आरसीसी, देन उसके बाद में आपकी शटरिंग हो गई, देन आपका मेजनरी वर्क से रिलेटेड जैसे हो जाता है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, हाफ ब्रिक वर्क। इसके बाद में एसी ब्लॉक के जो मेजनरी वर्क्स होते हैं, 100 mm का ब्लॉक हो गया जो कि स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। देन आपकी वाटर प्रूफिंग के कुछ आइटम्स हो गए जैसे कि टेप क्रीट हो गई, संकन एरिया की फिलिंग हो गई। फ्लोरिंग वर्क्स में देखोगे तो वीडीएफ की फ्लोरिंग बहुत ही कॉमन आइटम है, आपका आईपीएस की फ्लोरिंग। तो इन सभी आइटम्स के रेट एनालिसिस हर एक क्यूएस इंजीनियर को आने चाहिए। जैसे कि वॉल के इंटरनल प्लास्टर हो गया, आपका जिप्सम प्लास्टर हो गया, सीलिंग प्लास्टर हो गया। तो ऐसे में ये जितने भी आइटम्स अभी आप देख रहे हैं तो इन सभी आइटम्स के प्रॉपर रेट एनालिसिस किए हुए हैं। किसी का एक का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। जैसे कि हमारा अर्थवर्क का ये आइटम है तो ये हमारा बीओक्यू में आइटम ऑफ डिस्कशन दिया हुआ है। यहाँ पर हमारी यूनिट आ रही है, ये बीओक्यू क्वांटिटी आ रही है, देन ये हमारा रेट आ रहा है 104 रुपए। अब ये 104 रुपए किस तरीके से हमारा ड्राइव आउट हुआ है तो उसकी भी हमारी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है एनालिसिस में। और यही सारी चीजें यानी कि जो बारीकियां हैं क्यूएस इंजीनियर को आनी ही आनी चाहिए। अगर आप इसके बैकअप में जा रहे हो तो जेसीबी की हायरिंग पर डे के अकॉर्डिंग ये रेट एनालिसिस 240 क्यूबिक मीटर के लिए हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, इसमें हमारा डीजल का कंजम्पशन कितना होगा, यानी कि इसके बाद में जो भी हमारे ट्रैक्टर की हायरिंग होगी उसमें हमारा कंजम्पशन कितना होगा डीजल का। तो ये सारी आपकी एक प्रॉपर कैलकुलेशंस हैं।